हेलो एवरीवन। आज हम एसएसटी का चैप्टर 3 करेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज़। चैप्टर 1 और 2 में पहले करवा चुकी हूँ। अब मैं चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इन द अर्लीस्ट सिटीज़, चैप्टर का नेम है। अर्लीस्ट मीन्स जो बहुत सबसे पहले की जो सिटीज़ थी, सबसे पहले की, जिनके बारे में अब तक जितनी सिटीज़ के बारे में जानते हैं, जितनी सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, उनमें सबसे पुरानी जो थी, इसलिए इसको बोलते हैं प्राचीन। प्राचीनतम हो जाएगी, सबसे प्राचीन। तो अर्लीस्ट सिटीज़, अभी जो शहर होते हैं ऐसे ही पहले भी शहर होते थे, सिटीज़ होती थी, अलग टाइप की होती थी। तो सबसे अर्लीस्ट जो सिटीज़ थी, सबसे पहले जो शहर बसे थे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा ध्यान से देखिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम लोग कैसे घर बनाते थे, उनके घर में क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसा उनका लाइफ स्टाइल था, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़ना है, आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा नाम की जगह पे हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया गया था। सिविलाइजेशन मीन्स होती है सभ्यता। नियरली 150 ईयर्स अगो, 150 ईयर्स पहले, व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब सबसे पहली बार रेलवे लाइन बनाई जा रही थी इन द पंजाब, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन अ साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इंजीनियर्स जो हैं वो खुदाई करवा रहे थे। जो हड़प्पा जो है ये अब पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे है ये हड़प्पा, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। उस टाइम पाकिस्तान इंडिया में का ही हिस्सा था 150 ईयर्स पहले। तो पाकिस्तान में जो हड़प्पा नाम की जगह थी, वहाँ पे इंजीनियर्स हैं, वो खुदाई करवा रहे थे रेलवे लाइन बनाने के लिए। टू देम इट सिम्स लाइक अ माउंट, और उनको एक ढेर मिला इसका खुदाई करती टाइम। जो माउंट था, ढेर था एक, जिसमें कि बहुत सारी रेडीमेड हाई क्वालिटी की ब्रिक्स थी। अब उनको तैयार ब्रिक्स मिल गई थी, तो उन्होंने उसे खोद के निकालना शुरू कर दिया रेलवे लाइन के लिए। सो दे कैरिड ऑफ मीन्स बाहर निकाल ली, 1000 ऑफ ब्रिक्स, हज़ारों ब्रिक्स, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी। उनको नहीं पता था कि नीचे शहर है, उन्होंने सोचा पता नहीं कोई ईंट दबी हुई है, तो वो निकालने लग गए और उससे हज़ारों ईंटें निकाल ली। टू बिल्ड रेलवे लाइन्स, मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। नहीं तो हमें और भी जानकारी मिलती, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग्स ख़त्म हो गई ईंटें निकालने के कारण। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, फिर उसके बाद अभी लगभग 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो कि इनके बारे में स्टडी करते हैं पुरानी चीज़ों के बारे में, तो उन आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी। और उससे जब छानबीन करी तो ये पता चला कि ये सबसे पुरानी सिटी है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे प्राचीन शहर है। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ये सबसे पहला शहर था जो खोजा गया। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, और दूसरी साइट्स पे भी सिमिलर मीन्स इसके समान ही बिल्डिंग्स मिली, वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन, और सभी बिल्डिंग्स को या उन जो शहर मिले थे, उन सभी सिटीज़ को हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मान लिया गया। डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, और ये डेवलप हुई थी आज से 4700 साल पहले। इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है ये। उस टाइम पे भी शहर हुआ करते थे, सिटी हुआ करती थी। सबसे पहले इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम कि उसमें क्या क्या पाया गया है, कैसी बिल्डिंग्स पाई गई हैं, क्या क्या उनका यूज़ होता था, कैसे यूज़ होता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहले द सिटाडेल। सिटाडेल मीन्स जो एक सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। तो एक जो पार्ट था उसको सिटाडेल कहते थे। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या था ये सिटाडेल। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में बटी होती थी सिटीज़। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर, वेस्ट की साइड का जो पार्ट होता था, मीन्स इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, तो वेस्ट की साइड के सभी सिटीज़ में जो पार्ट हैं वो स्मॉलर हैं, बट हायर मीन्स ऊंचे हैं।
आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ सिटाडल, और इसको सिटाडल माना गया। मीन्स जहाँ पे राजा या फिर वहाँ के जो रूलर होते थे वो रहते थे, वो सिटाडल था। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, ईस्ट का जो पार्ट था ये लार्ज तो था लेकिन लोअर था, नीचा था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसे लोअर टाउन नाम दिया गया। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और जो पार्ट्स हैं इनमें वेरी ऑफन मीन्स लगभग सभी में, अधिकतर में, ऑफन मीन्स प्राय होता है, तो प्राय इनमें बिल्ट की गई थी जो पकी हुई ईंटें हैं, बेक्ड ब्रिक्स हैं। बेक्ड ब्रिक्स मीन्स होती है पकी हुई ईंटें, तो उससे इनके चारों तरफ वॉल्स बनाई गई थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, और ब्रिक्स जो थी ये बहुत ही अच्छे से बेक की गई थी, दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तभी वो हज़ारों सालों तक चल पाई थी और उसके बाद भी काम में लेने लायक थी, तभी तो उसको रेलवे लाइन में काम में लिया गया था। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, और ब्रिक्स जो हैं ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में मीन्स आपस में इंटरलॉक करके लगाई गई थी। एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, और इससे वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब दूसरी इसमें बिल्डिंग मिली थी द ग्रेट बाथ। बाथ तो आप समझते हैं जहाँ नहाते हैं सभी लोग, उसे बाथ कहते हैं, बाथरूम कहते हैं। तो जैसे अभी के टाइम पे हम कहीं जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पे नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे कोई कुंड वगैरह होता है, तो वैसे ही वहाँ पे भी कोई ग्रेट बाथ पाया गया था। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। सिटाडल में जो ऊंचा पार्ट हुआ करता था राजा के रहने का, वहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक, मोहनजोदारो भी एक जगह का नाम है जहाँ पे सेम ऐसी ही बिल्डिंग्स पाई गई थी, इसीलिए उसको भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट ही मानते हैं मोहनजोदारो को। तो स्पेशल टैंक बनाए गए थे वहाँ पे, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको कि ग्रेट बाथ नाम दिया गया क्योंकि उस टैंक में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, मीन्स जैसे जो घाट होते हैं नहाने के लिए उस टाइप से बना हुआ था। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, जो इस एरिया में बना गया था। दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स, और ये ब्रिक्स से बना हुआ था। कोटेड विद प्लास्टर, और प्लास्टर से इसको कोट किया गया था, ढका गया था। एंड मेड वाटर टाइट, और इसे वाटर टाइट बनाया गया था। वाटर टाइट मीन्स जो जिसमें से वाटर लीक नहीं होता है। विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार, एक तार होता है जैसे कोल तार काम में लिया जाता है, वैसे एक नेचुरल तार था कोई, और उससे उसको वाटर टाइट बनाया गया था जिससे वाटर लीक नहीं हो, बाहर नहीं निकले। देयर वर स्टेप्स लीडिंग, स्टेप्स मीन्स सीढ़ियाँ थी इसके अंदर, डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, इसको टू साइड्स में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और सीढ़ियों के चारों तरफ रूम भी थे कपड़े वगैरह बदलने के लिए, चेंजिंग रूम की तरह। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और इसमें पानी शायद वेल से, कुओं से लाया जाता था। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और यूज़ के बाद जब सभी लोग नहा लेते थे उसके बाद में उसको बाहर निकाल दिया जाता था। परहैप्स मीन्स शायद। इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप मीन्स डुबकी लगाना इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, शायद कोई स्पेशल ओकेजन होता होगा, कोई फेस्टिवल होता होगा जिस पे स्पेशल जो इम्पोर्टेंट पीपल होते थे उस टाइम के, रूलर्स होते थे, उनकी फैमिली के लोग होते थे, वो यहाँ पे डिप करते थे, डुबकी लगाते थे। ये देखिए ये ग्रेट बाथ है, ये इसकी पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में टैंक बना हुआ है, इसके बाहर जो हैं ये स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये रूम्स बने हुए थे। अभी ये टूट गए हैं इसलिए रूम की तरह नहीं दिख रहे हैं हमें, लेकिन उस टाइम पे ये रूम हुआ करते थे, चेंजिंग रूम होते होंगे शायद ये। तो ये ग्रेट बाथ है, काफ़ी बड़ा है, पिक्चर में आपको छोटा दिख रहा है लेकिन वैसे ये बहुत बड़ा बात है, उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये। इसके बाद है फायल्टर एंड स्टोर हाउसेस। अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स, कई जगह पे फायर अल्टर्स पाए गए हैं। फायर अल्टर्स क्या होती हैं? भट्टियाँ, आग में कुछ पकाने की जो होती हैं। वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, और ये जो हवन कुंड होते हैं ना, हवन कुंड की तरह थी, यहाँ पे शायद सेक्रीफाइस किए जाते होंगे। सेक्रीफाइस मीन्स वैसे तो बलि देना भी होता है, कोई पशु बलि वगैरह देते हैं, और जो हवन पूजा होती है उसे भी सेक्रीफाइस कहते हैं। तो जो फायर अल्टर्स थे ये जो थे ये हवन कुंड होते हैं उसकी तरह बने हुए थे, तो शायद यहाँ पे हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड
हैड एलोबरेट स्टोर हाउसेज, और इनमें स्टोर हाउसेज भी पाए गए हैं जो काफ़ी बड़े होते थे, सभी सिटीज़ में पाए गए हैं। स्टोर हाउसेस में जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, उसको स्टोर करके रखा जाता था। अब हाउस कैसे होते थे उस टाइम के? हाउस जो होते थे वो बहुत ही वेल प्लान्ड होते थे, अच्छे से प्लानिंग करके बनाए जाते थे, ऐसे ही नहीं कहीं भी बना लेते थे। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोर्स मीन्स मंजिल तो 1 या 2 मंजिल के, 1 या 2 फ्लोर के होते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड मीन्स बीच में बरामदा या आंगन होता था और उसके चारों तरफ रूम बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, सभी में बाथिंग एरिया अलग होता था, बाथरूम बने होते थे। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में वेल मीन्स कुएं भी बने हुए थे वाटर की सप्लाई के लिए। ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ड्रेन्स मीन्स नालियाँ, स्ट्रीट मीन्स सड़क, तो नालियों की और सड़क की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड अ कवर्ड ड्रेन्स, कवर्ड मीन्स ढकी हुई नालियाँ पाई गई हैं, खुली नहीं होती थी उस टाइम पे। नोटिस्ड हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट, और इससे ये पता चलता है कि कितनी केयरफुली, सावधानी से ये बनाई गई हैं। इन स्ट्रेट लाइन्स, बिल्कुल सीधी लाइन में नालियाँ बनी होती थी पकी हुई ईंटों से। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, और हर ड्रेन में जेंटल स्लोप होता था। जेंटल मीन्स हल्का सा, स्लोप मीन्स ढाल होता था। सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, जिससे कि इससे पानी आसानी से बह के जा सके। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देंगी नालियाँ बनी हुई है जो कि ईंटों से ढकी हुई हैं, बीच में रोड है और इसके चारों तरफ जो हैं वो नालियाँ बनी हुई हैं, ड्रेन्स हैं। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। जो नालियाँ थी, ये छोटी नालियाँ बड़ी नाली में, बड़ी ड्रेन में जाके मिलती थी, और बड़ी ड्रेन जो है ये जो बिगर ड्रेन्स होती थी उससे भी बड़ी उस ड्रेन में जाके मिलती थी। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, ये ढकी होती थी। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड, ढकी होने के बाद भी इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे, बड़े बड़े होल्स बीच में बनाए गए थे और उनको भी ढका गया था। एट इंटरवल्स, समान दूरी पे, टू क्लीन देम, उनकी सफाई के लिए, कि कहीं अगर इसमें कोई कचरा आ जाए, नाली चौक हो जाए तो उसको साफ़ करने के लिए इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते हैं गटर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, वैसे ही बनाए गए थे। लाइफ इन द सिटी, अब लोगों की लाइफ कैसी होती थी? काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ होती थी उनकी, बिल्कुल सिंपल। हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, ये बहुत ही बिजी प्लेस होता था क्योंकि ये सबसे बड़ी सिटी थी, शहर था वहाँ का, तो बहुत बिजी था। यहाँ पे व्यापार होता था, व्यापारी आते जाते थे, लोग आते जाते थे। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, वहाँ के लोगों ने प्लानिंग करके स्पेशल कंस्ट्रक्शन किया था बिल्डिंग्स का सिटी में। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, शायद ये रूलर्स होते होंगे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंस लैंड्स, ये बिलीव किया जाता है कि रूलर्स जो हैं ये लोगों को डिस्टेंस लैंड्स पे भेजते थे टू गेट मेटल मीन्स धातुएं, जैसे कि सोना चांदी लोहा वगैरह। प्रेशियस स्टोन्स मीन्स कीमती पत्थर, जैसे हीरा होता है, पन्ना होता है। एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, उनको लाने के लिए लोगों को भेजते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है आभूषण, गहने। ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर के आभूषण जो हैं, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट मीन्स कीमती जो हैं, उनको वो रखते थे। और ब्यूटीफुल बीड्स मीन्स मोती, फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए रख लेते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, कुछ स्क्राइब्स भी मिली हैं मीन्स खुदाई करके लिखा हुआ मिला है, जिससे कि लोग ये जानते थे कि कैसे राइट करते हैं। हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स, जिससे कि उनको सील बनाने में हेल्प मिलती थी, क्योंकि सील्स जो होती थी उनके ऊपर, सील मीन्स मोहर होती थी, मोहर को कहते थे, तो मोहर के ऊपर लिखा भी जाता था। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, शायद दूसरे मटेरियल्स पे भी लिखते थे वो सील के अलावा, जो कि अभी सर्वाइव नहीं हैं, जो कि ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमन, इसके साथ ही बिसाइड्स मीन्स इसके साथ ही मैन एंड वुमन, क्राफ्ट्स पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स औरतें, आदमी, क्राफ्ट पर्सन जो कलाकार होते थे, ये हर तरह की चीज़ें बनाते थे। आइदर इन देयर ओन
स्वयं बनाते थे शायद ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप, या फिर घर पे या किसी स्पेशल वर्कशॉप में बनाते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड, लोग डिस्टेंस लैंड पे दूरी तक यात्रा करते थे, ट्रैवल करते थे। रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स लाते थे दूसरी जगह से। जैसे हमारे यहाँ से खेतरी जो है, खेतरी नाम की जगह है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से तांबा ले जाया जाता था, कॉपर ले जाया जाता था। तो ऐसे दूर दूर से की जगह से लाते थे। पाकिस्तान से अब हमारे यहाँ कितनी दूरी है सोच लीजिए आप। एंड परहैप्स स्टोरीज़, और साथ में स्टोरीज़ भी लाते थे, वहाँ की कहानियाँ भी लाते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड, यहाँ पे बहुत सारे टेराकोटा के जो टॉयज़ हैं वो बने हुए मिले हैं। टेराकोटा एक तरह की मिट्टी है, उसको पका के और उसके जो हैं टॉयज़ वगैरह बनाए जाते थे, वो मिले हैं। चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस, शायद बच्चे इनसे खेलते होंगे। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, ये उनके एनिमल्स के टॉयज़ हैं जिनके बारे में वो जानते थे। ये टॉय जो है हड़प्पन सील है, ये एक, यहाँ पे सील के ऊपर जो है ये आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, उनकी राइटिंग है। उस टाइम पे ये लैंग्वेज चलती थी। उन्होंने क्या लिखा है अभी तक पढ़ नहीं पाए हम लोग, लेकिन ये उस टाइम की लैंग्वेज हुआ करती थी। उन्होंने कुछ लिख रखा है सील के ऊपर, शायद डेट लिखी है या बनाने वाले का नेम लिखा है। यूजेस ऑफ स्टोन मेटल्स, अब जो स्टोन और मेटल्स थे, पत्थर और मेटल हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता था देखिए नीचे आप फ़ोटो में देख सकते हैं क्या क्या यूज़ होता था, इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, औजार, गहने, और ये वेट स्टोन जो होते हैं, बाट बोलते हैं जिनको तराजू पे रखने वाले, वो बनाए जाते थे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हैं, चीज़ें दी हैं जो कि यहाँ पे बनाए जाते थे, जो हड़प्पन सिटी में मिले। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन्स, अधिकतर जो चीज़ें हैं वो स्टोन से, शैल जो ये कौड़ी होती हैं, शंख होते हैं, इनसे बनी थी। एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज मीन्स तांबा, कांसी और गोल्ड और सिल्वर, इनसे बनी हुई चीज़ें मिली हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। टूल्स मीन्स औजार होते हैं, वेपन्स मीन्स हथियार होते हैं, ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, आभूषण, और वेसल्स मीन्स बर्तन। तो इन चीज़ों को बनाने के काम में लिए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, और गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण और वेसल्स मीन्स बर्तन बनाए जाते थे, जो कि उस टाइम के जो पावरफुल लोग होते थे, शायद अमीर लोग होते थे उस टाइम के, वो लोग काम में लेते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ें हैं वो बीड्स मीन्स मोती हैं, वेट्स मीन्स जो ये बाट दे रखे हैं आपको फर्स्ट फ़ोटो में, और ब्लेड्स जो हैं ये लास्ट वाले फ़ोटो में जो दे रखी हैं, ऐसी ब्लेड्स होती थी कटिंग करने वाली, ये ब्लेड्स पाई गई हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ें हैं। एक ही यहाँ पे स्टेचू दिख रहा है आपको, ये कोई इम्पोर्टेंट मैन था शायद उस टाइम का, उनका कोई रूलर हो सकता है या फिर कोई देवता हो सकता है, उसकी फ़ोटो है ये। और ये एम्ब्रॉयड्रेड गारमेंट्स पहन रखे हैं, मीन्स कढ़ाई वाले कपड़े पहन रखे हैं, तो शायद उस टाइम पे ये चलते होंगे, इसीलिए इसमें फ़ोटो में है, क्योंकि जिस टाइम पे जो चीज़ चलती है, फेमस होती है, वही चीज़ हम यूज़ करते हैं पिक्चर्स वगैरह में। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, स्टोन की सील्स बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। सभी सील्स जो हैं ये लगभग सभी रेक्टेंगुलर हैं और सभी के ऊपर एनिमल्स कार्व्ड किया गए हैं, मतलब एनिमल की जो आकृति है वो बनाई गई है किसी भी एनिमल की। अब है पॉटरी। पॉटरी मीन्स मटके वगैरह जो बनाए जाते थे। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस, ब्लैक डिज़ाइन के सुंदर पॉट्स बनाते थे, सच एज द वन शोन ऑन प्रीवियस पेज, जो कि पिछले पेज पे हमने देखा भी था। आगे होगा शायद, देखते हैं। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, अब कपड़े कैसे बनाते थे वो लोग, कपड़े भी बहुत सुंदर बनाते थे उस टाइम के। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स अगो, 7000 साल पहले ही। ये तो हमने 4700 ईयर्स पहले की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन 7000 साल पहले ही कॉटन जो है वो ग्रो करा जाने लगा था मेहरगढ़ में। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स वर फाउंड
जो एक्चुअल पीसेस हैं, कपड़े के टुकड़े हैं, वो पाए गए अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेज। एक सिल्वर जो वेज है, कोई गमला है या कोई बर्तन है सिल्वर का, चांदी का बना हुआ, उसके ऊपर कॉटन के कपड़े से ढका हुआ मिला है। सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो, और कुछ कॉपर के बर्तन हैं उनके ऊपर भी कपड़ा, कॉटन का कपड़ा ढका हुआ मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पेंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ स्पेंडल के होल्स मिले हैं, जो उनके हत्थे होते हैं वो बने हुए मिले हैं, जो टेराकोटा के और फैंस के बने हुए हैं। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, और ये शायद थ्रेड को घुमाने के काम में लिया जाता था, सूत काटने के जो काम में लेते हैं, धागे को स्पिन करके और उसको जो बनाने के लिए तैयार किया जाता है, कपड़ा बनाने के लिए। अब है स्पेशलिस्ट, वहाँ पे कुछ चीज़ों के स्पेशलिस्ट पर्सन भी होते थे। मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अधिकतर जो चीज़ें बनी हैं, मिली हैं, वो स्पेशलिस्ट की बनाई हुई हैं। स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट वो होता है जो किसी एक तरह के काम को करने के लिए ट्रेनिंग लिया हुआ होता है। जैसे जो ब्लैक स्मिथ होता है वो लोहे का काम करता है, गोल्ड स्मिथ होता है सुनार जो कि सोने चांदी का काम करता है, वो स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं। एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स, स्टोन काटना या बीड्स मीन्स मोतियों को पॉलिश करना, और कार्विंग सील्स या फिर सील के ऊपर जो आकृति है वो बनाना। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, हर व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है। वी डोंट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट, ये हम नहीं जान पाए हैं कि सिर्फ मैन स्पेशलिस्ट होते थे और ओनली वुमन वर स्पेशलिस्ट, या वुमन स्पेशलिस्ट होती थी। परहैप्स सम वुमन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट, और शायद मैन और वुमन दोनों ही स्पेशलिस्ट होते थे कुछ लोग। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब रॉ मटेरियल्स जो था, रॉ मटेरियल मीन्स होता है कच्चा पदार्थ। कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे जो शुगर है उसको बनाने के लिए शुगर कैन यूज़ किया जाता है, तो शुगर कैन एक रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, रॉ मटेरियल नेचुरली मिलते हैं, नेचर में अपने आप बनते हैं, सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स। वुड जो लकड़ी है, या फिर मेटल्स की ओर्स हैं, ओर्स जो खदानों के अंदर से निकलती हैं, पत्थर होते हैं जिसके अंदर, चट्टानों के अंदर मेटल्स पाए जाते हैं, उन्हें ओर्स कहते हैं। और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, या फिर फार्मर्स जो होते हैं या हर्डर्स में जो पशु चराने वाले लोग होते हैं, वो जो प्रोड्यूस करते हैं अपने एनिमल्स या प्लांट्स के थ्रू, वो भी रॉ मटेरियल होता है। दीज आर देन प्रोड्यूस टू प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और इनको प्रोसेस किया जाता है और उससे फिनिश्ड गुड मीन्स तैयार सामान जो है वो बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज़ अ रॉ मटेरियल दैट में बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। कॉटन जो है वो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं और उसको प्रोसेस करके और उससे क्लॉथ बनाया जाता है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन्स वर यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, कुछ शायद चीज़ें जो हैं वो लोकली मिल जाती थी, आसपास मिल जाती थी। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। लेकिन गोल्ड, सिल्वर, टिन जो है, कॉपर है, ये डिस्टेंस प्लेसेस से दूर के स्थानों से लाया जाता था। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। जो हड़प्पन्स हैं वो कॉपर जो है वो अभी के राजस्थान से लेके जाते थे, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में जो ओमान है शायद वहाँ से भी लाते थे। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, और टिन जो है ये कॉपर को मिक्स करके और ब्रॉन्ज के साथ में बनाया जाता था। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान, और इसको अफ़गानिस्तान से लाया जाता था कॉपर और ब्रॉन्ज को, और उससे टिन बनाया जाता था। एंड गोल्ड कुड हैव कम
ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और गोल्ड जो है ये अभी का जो कर्नाटका का जो एरिया है वहाँ से लाया जाता था, वहाँ पे अभी भी सबसे ज़्यादा गोल्ड निकलता है हमारे इंडिया में। द प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो प्रेशियस स्टोन कीमती पत्थर होते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाए जाते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड और एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे कैसे होते थे, कौन सा फूड काम में लिया जाता था, किस चीज़ की खेती की जाती थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये अपना चैप्टर बच गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा ही बचा है चैप्टर, तो ये साथ में हो जाएंगी दोनों चीज़ें। तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जो बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।